हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों की राय आपको लेकर क्या है। क्या राय है, क्या थिंकिंग है लोगों की आपको लेकर, क्या सोचते हैं लोग आपको लेकर। ये सारी चीज़ें इस समय पे क्या सोच रहे हैं ये देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, करंट एनर्जीज देखेंगे। कहने का मतलब है कि लोगों की राय आपको लेकर क्या है अभी। तो काफ़ी नया टॉपिक है, पहले भी किया है लेकिन बहुत पहले इस टॉपिक पे किया है मैंने रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो लोगों की क्या राय है आपको लेकर ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि लोग समझते हैं कि आपके साथ मिलकर उनको बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंडली वाइब्स आप देते हो, चाहे लोगों के साथ आपका किसी भी तरह का रिलेशन हो। ठीक है, चाहे आप किसी के दोस्त हो, सिस्टर हो, रिलेटिव में कुछ लगते हैं, जो भी लगते हैं आप किसी के। लेकिन आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली स्वभाव के हैं, आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। तो इसी फ्रेंडली नेचर के कारण लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। लोगों की राय है कि राय में आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत फ्रेंडली है, जो बहुत हंसमुख है, जो बहुत अच्छे से बातें करता है लोगों से, लोगों को बहुत अच्छे से ग्रीट करता है, उनका स्वागत अच्छे से करता है, करती हैं। ठीक है, आप जो भी मैन या वेमेन, आप बहुत फ्रेंडली हैं, आपकी कंपनी कहीं ना कहीं लोग इंजॉय करते हैं, आपकी जो प्रेजेंस है वो लोग इंजॉय कर पाते हैं। उनको लगता है हाँ, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। वो कहते हैं कि ठीक है, मेरा जो समय है वो बहुत अच्छा बीत रहा है। अब जो भी है मैन या विमेन, जो भी आपके कांटेक्ट में है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि समय अच्छा बीत रहा है, मतलब ये जो पल है वो काफी ज्यादा इंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बिताया हुआ कोई भी पल, चाहे आप लोग पिकनिक ले जाओ, कहीं भी घूमने जाओ, दोस्तों के साथ बात करो, वो बहुत इंजॉय करते हैं, या फैमिली के साथ। उनको लगता है कि ये इंजॉयमेंट का टाइम होता है। आपके साथ जो टाइम रहता है वो बहुत, मतलब हंसी ठिठोली कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बहुत हंसाते भी हैं आप लोगों को, ये भी हो सकता है। नहीं तो जोक्स, आप जब भी बैठ जाते हैं किसी ग्रुप में तो वहां पे हंसी मजाक होने लग जाता है। तो इसलिए आपकी कंपनी कहीं ना कहीं लोग एंजॉय करते हैं, आपकी प्रेजेंस से उनका दिमाग जो है ना वो शांत हो जाता है। हर लोग, यानी हर अलग अलग इंसान के अलग अलग टेंशन्स होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ में पता नहीं अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। लेकिन जब आपके पास बैठते हैं, आपके प्रेजेंस में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके पास बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, इंजॉयमेंट की फीलिंग आती है कि चलो रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। ये कोई टेंशन नहीं देगी, ये कोई टेंशन नहीं देंगे, यानी व्यूअर्स कोई टेंशन नहीं देने वाले हैं। इसीलिए लोग आपकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर आप कम बोलते हैं तो लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, और अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है आपका बोलना, आपसे कम्युनिकेट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोले। ठीक है, आपकी जो बातें हैं उसको सुनने के लिए लोग तरसते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपकी, अच्छा किसी की हाइट अच्छी हो सकती है, जैसी भी है, पता नहीं क्यों अचानक से आया। ठीक है, आपकी जो बातें हैं ना उसको सुनने के लिए लोग तरसते हैं, आपसे बातें करने के लिए लोग तरसते हैं, आपकी बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बातें करना, आपके साथ मतलब घंटों बातें करना उनको बहुत पसंद है। उनको नहीं पसंद है कि कुछ समय तक ही आपके साथ बातें हों, वो चाहते हैं ये बातें बहुत कंटिन्यू हो, लंबे समय के लिए, जैसे कि दिन से रात हो जाए पता ही ना चले। अगर आपके साथ कोई फ्रेंडली हो गया और बात करने लगा, करने लगी, तो फिर उसको समय का ठिकाना नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपके साथ, आपके प्रेजेंस में। तो लोगों की राय यही है कि आपसे बात करना उनको बेहद पसंद है। उनको लगता है कि जैसे दिन से भी रात हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि आपसे बातें कितनी फ्लो फ्लो में हो गई और ज़्यादा हो गई। तो आपसे ज़्यादा बातें भी करने की इच्छा लोगों को है, मतलब वो चाहते हैं आपसे ज़्यादा बातें करना। ठीक है, उनके मन में ये रहता है, अगर आपसे कभी बातें नहीं हो पाती हैं। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट के लिए बता दिया, इंट्रोवर्ट भी हैं तो भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा ओपन अप होएं, लोगों से मिले। कुछ स्ट्रेंजर्स भी चाहते हैं, जो आपके ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं हैं, वो लोग भी चाहते हैं, जो मतलब जो आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते, मेरा कहने का मतलब है, ऐसे लोग भी आपको जानना चाहते हैं, यानी स्ट्रेंजर्स भी आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है शायद इस कारण से, या फिर आप ज़्यादा
इंट्रोवर्ट हैं इस कारण से कि आप ज़्यादा बात नहीं करते घुल मिल कर लोगों से। तो स्ट्रेंजर्स भी चाहते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, स्ट्रेंजर्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अनजान व्यक्ति नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे लोग जो ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं। जैसे कि आप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बातें आपकी कुछ लोगों के साथ ही होती है, सबके साथ नहीं होती है। तो जिनके साथ ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, चलिए जिनके साथ ज़्यादा बातें होती है वो तो चलिए चाहते ही हैं आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना, लेकिन जिनके साथ ज़्यादा बातें नहीं होती हैं वो लोग भी चाहते हैं, यानी हल्का फुल्का जान पहचान है, ज़्यादा कुछ नहीं, हाय हेलो, तो वो लोग भी बस चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आपके साथ बातें हो जाए, या कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिसके थ्रू वो आपसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लोग चाहते हैं। जो स्ट्रेंजर्स पूरी तरह से नहीं है, मतलब स्ट्रेंजर्स कहना सही नहीं रहेगा, अजनबी कहना सही नहीं रहेगा, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत जान पहचान, ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग भी आपको जानने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, आप बहुत अतरंगी हैं, अलग हैं, इसलिए शायद उनका इंटरेस्ट यहाँ पे आप में आ रहा है। और आपकी बातें अगर दूर दूर से सुनते हैं, कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो अगर दूर दूर से आपके और आपके फ्रेंड ग्रुप को बातें करते हुए सुनते हैं, या दूसरे लोग आपकी बातें को सुनते हैं किसी ना किसी वे में, तो उनको लगता है कि हाँ, इनके साथ बातें करनी चाहिए, आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे वो लोग, ऐसा सोचते हैं लोग। तो इसलिए आपकी बातें करने के लिए यहाँ पे, आपसे बातें करने के लिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं आपसे बातें करने के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा, मिस्टीरियस है अपने बारे में, जल्दी आप इंट्रोवर्ट हैं, आप जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, तो इसीलिए भी लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। लोग चाहते हैं आप ओपन अप होएं और आप दोस्ती करें, आप बातें करें, ऐसा चाहते हैं, मतलब लोग चाहते हैं आप ओपन अप हो जाएं अपने से। ठीक है, तो ये भी है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगी अपने से ओपन अप नहीं होना है, लेट देम कम, उनको आने दीजिए, आप मत जाइए। अगर ऐसे लोग हैं तो ठीक है, आप अपने से नहीं जाइएगा, आप उनको ही आने दीजिए। अगर इतना ही इंटरेस्टेड है बात करने में तो खुद आएंगे। ठीक है, तो लोगों की राय आपको लेकर ये है। लोग आपको मिस्टीरियस समझते हैं, ये तो मैंने कहा, स्पिरिचुअल भी आपको कहीं ना कहीं समझते हैं। आप जो भी हैं, जिनमें भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है, आपका जो विश्वास है जिसमें भी आप करते हैं यूनिवर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो स्पिरिचुअल पर्सन के तौर पे भी आपको देखा जाता है, आपके आसपास के लोग, स्पेशली जो लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं वही देख पाते हैं, सब नहीं। मुझे ये लगता है कि आप जब भी बाहर जाते हैं कहीं पे, या बाहर मिलते हैं लोगों से, तो आपका एक दो साइड है। ठीक है, आपका एक दो साइड है आपकी पर्सनालिटी का। जैसे कि एक जो आप बाहरी दुनिया को दिखाते हैं, और एक जो आप सच में हैं। तो आपके जो इनर सर्कल है, यानी आपके जो एकदम पास वाले लोग आपको जो जानते हैं जैसे कि आप हैं, वो कोई नहीं जानता। ठीक है, वैसे आपको कोई नहीं जानता है। मतलब बहुत क्लोज जो हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपका ट्रू पर्सनालिटी को जान सकते हैं। जो आपके बहुत करीब है दिल के, वही जान सकता है आपका ट्रू पर्सनालिटी को। जो बाहर के लोग हैं उनसे आपका बिहेवियर बहुत अलग हो जाता है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ आप अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह से बातें करते हैं, या तरीके से बातें करते हैं। एंजल्स कह रहे थे तरीके से बातें करते हैं, तो दिमाग बहुत तेज है अगर आप इस तरीके या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बात करने में, तो ठीक है। क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि आप अलग अलग तरीके से बात करते हैं, आप समझते हैं कि इस इंसान से मुझे ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, तो आप नहीं बताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको आप मतलब बताते होंगे, या फिर अपने में रखते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस हैं। तो यही मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आपकी दो दो तरह की पर्सनालिटी निकल के सामने आती है लोगों के बीच में। ठीक है, तो आपको जान पाना कंप्लीटली इतना आसान नहीं है, आपको पहचान पाना इतना आसान नहीं है कि आप एक्चुअली में कैसे हो। जो बहुत पास के लोग हैं शायद वही जानते होंगे। स्ट्रेंथ बहुत है आप में, ऐसा लोग समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और बहुत ताकत है आप में, स्ट्रेंथ लिटरली हो सकता है आप में बहुत ताकत हो, फिजिकली आप स्ट्रांग हो, नहीं तो इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कि अंदर की मजबूती जो होती है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। और लोग यही समझते हैं कि यार ये अंदर से बहुत मजबूत इंसान है, इसको अब कोई चीज़ उतनी इफेक्ट नहीं कर सकती है। जो इंसान अंदर से मजबूत रहता है उसको बाहरी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। इसीलिए कभी कभी मतलब मैं कुछ लोगों के साथ इनर स्ट्रेंथ के बारे में
डिस्कस करती हूँ, तो वही विजन आ रहा है कि मैं डिस्कस करती हूँ कि इनर स्ट्रेंथ पे काम करने, मतलब मेरे कुछ हैं जान पहचान के लोग, उनसे मैं कहती हूँ हमेशा इनर स्ट्रेंथ पे काम करिए। तो वही आ रहा है रीडिंग में कि इनर स्ट्रेंथ पे आपको यहाँ पे आप काम किए हो बहुत हद तक, इसीलिए आपको कुछ बाहरी चीजें उतना इफेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। लोगों की राय, स्पेशली अपोजिट जेंडर की राय ये है कि आपके सामने कितना भी खूबसूरत बनकर बाहरी सुंदरता दिखा दिया जाए, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, जिससे मुझे कलेक्टिवली ये एनर्जी मिल रही है कि कितना भी खूबसूरती दिखा दिया जाए बाहर से, या कितना भी हैंडसम इंसान आपके पास खड़े हो जाए, या खूबसूरत फीमेल खड़ी हो जाए, अगर आप मैन हैं तो उस बाहरी खूबसूरती से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एम्प्रेस हैं यहाँ पे, तो आपको फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि होंगे आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनको एक्चुअली में फर्क पड़ता होगा कि वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छा दिख रहा है, मतलब आपके आसपास में ऐसे लोग होंगे जो किसी भी नए इंसान को देखते हैं तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छा दिख रहा है, वो सुंदर दिख रही है, वो सुंदर दिख रहा है, ठीक है, या वो हैंडसम दिख रहा है, ठीक है। और व्यूअर्स, आपकी थिंकिंग अलग है, आप तो ये सोचते ही नहीं है कि कौन कैसा दिख रहा है। मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, तो आपके आसपास के लोग जरूर बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं कि कौन अच्छा दिख रहा है, कौन अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे। आपने इस चीज को कभी ना कभी फील किया होगा अपनी लाइफ में, देखा होगा। और व्यूअर्स, जो आप हो वो एम्प्रेस की एनर्जी में चुपचाप बैठे हुए हो, और आप किसी के ऊपर कमेंट नहीं करते हो कि वो बहुत सुंदर दिख रही है या वो बहुत हैंडसम दिख रहा है, ठीक है, या वो बहुत खराब दिख रहे हैं, या अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या दिख रही हैं अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप एक फीमेल हो के भी फीमेल के ऊपर कभी कुछ भी गलत नहीं बोलते हो। आप किसी, अगर आप फीमेल हैं तो किसी फीमेल के बारे में आप गलत नहीं बोलते हैं, और कि वो अच्छी नहीं दिख रही है या कुछ जज नहीं करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लुक्स। आप किसी की बाहरी खूबसूरती को देखकर जज नहीं करते हैं, अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप मेन हैं तो भी आप किसी के बाहरी खूबसूरती को देखकर इम्प्रेस नहीं होते हैं और उसको जज नहीं करते हैं। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे पिकअप हो रही हैं, जो कि बहुत मेच्योरिटी शो कर रहा है आपकी तरफ से। तो लोगों की राय ये है कि आप कमेंट क्यों नहीं करते, मतलब आप पूछना चाह रहा है कि आप क्यों नहीं कमेंट कर रहे हो, आप क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हो गॉसिप में। मतलब जब हो ही रही है तो आप भी आ जाओ, ठीक है, शामिल हो जाओ हमारी गॉसिप में, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन नहीं, आप हिस्सा नहीं बनते हैं, आपको इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको मन ही नहीं है कि आप इन चीज़ों का हिस्सा बने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक और एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ आपके लिए कि एक कल्पना, एक मिथ आप अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल रहे हैं। मुझे लगता है पहले आपके दिमाग में ऐसा था, दिल और दिमाग में, लेकिन अब नहीं है। वो ये है कि आप पहले ऐसे मेंटेलिटी के थे इंसान, जो भी हैं आप, मैन या वेमेन, जो सोचते थे कि मुझे एक ऐसे वे में दिखना पड़ेगा, मुझे परफेक्ट दिखना पड़ेगा, या आई नीड अ परफेक्ट बॉडी, मुझे एक परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट स्किन चाहिए, मतलब एकदम अच्छा चेहरा होना चाहिए, बॉडी अच्छा होना चाहिए, मेरा हेयर अच्छा होना चाहिए, तब जाके मैं अपने लाइफ में, या दिमाग तेज होना चाहिए, तब जाके मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक परसेप्शन की बात कर रही हूँ, एक सोच की बात कर रही हूँ कि आपकी सोच ऐसी थी कि जहाँ पे आप सोच रहे थे कि आपको एक परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्किन या परफेक्ट नॉलेज भी का ज़रूरत होगा, अगर आपको ये चाहिए, या किसी करियर में आपको जाना है, या आपको अपने लुक्स को लेके बहुत कंसर्न थे कि अगर लुक्स ऐसा होगा तभी लव आएगा लाइफ में। मुझे मतलब ट्राइंग सो हार्ड टू बी परफेक्ट, मेरा कहने का मतलब है कि आप में से कुछ लोगों, या ज़्यादातर कलेक्टिव्स के लिए, कि आप बहुत हार्ड, मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे परफेक्ट लगने के लिए, या फिर परफेक्ट बनने के लिए, ठीक है, लुक वाइज, या फिर आप कुछ क्वालिटीज वगैरह लाकर आप परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। तब आप समझ रहे थे कि मैं ऐसी बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मैं एक जॉब, करियर वगैरह, या फिर अपोजिट जेंडर, या फिर किसी स्पेसिफिक
पर्सन, नहीं तो लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा परसेप्शन के बारे में, ऐसी थिंकिंग के बारे में, ऐसी सोच के बारे में एंजल्स बता रहे हैं कि ऐसी सोच थी, उसको ब्रेक कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, और एक नया उजाला आ रहा है, क्योंकि सन का कार्ड आया है, नया उजाला आ रहा है, जहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि अब ये सब जो चीजें हैं वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी मैं हूं या जैसा मैं हूं उसमें ही आई कैन अट्रैक्ट, मतलब मैं जैसे आप हो उसी में आप अट्रैक्ट कर सकते हो लव लाइफ में अपने किसी पार्टनर को। ठीक है, लव लाइफ में किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो करियर में आप जैसे अपॉर्चुनिटीज वगैरह अट्रैक्ट कर सकते हो, पैसा मनी अट्रैक्ट कर सकते हो, प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ और आपको चाहिए, फिजिकली आप फिट रहना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है अपने ऊपर काम करने में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप उस चीज को पकड़ के रख लेते हो, परफेक्शन वाली चीजों को, कि नहीं ऐसा करना है तभी ये चीजें आएंगी, तो हो सकता है करते करते बहुत समय लग जाए। तो आपको ये चीजें परफेक्शन वाली करते करते बहुत समय लग जाए, तो फिर आप अट्रैक्ट कब करोगे, 5 साल 10 साल बाद? नहीं ना, फिर नहीं वो चीजें हो सकता है आपकी सोच चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। तो एंजल्स इस समय मैसेज दे रहे हैं कि ये परसेप्शन आपका जल्द ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग आ गई है। तो आपकी सोच यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही है, जो लोगों की राय में लोग देखने वाले हैं, इस चीज को देखने वाले हैं, नोटिस करने वाले हैं, कि आपका जो परसेप्शन, आपका जो सोच है लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर, वो पूरी तरह से जीरो से स्टार्ट होगा। 3 मंथ्स के अंदर मैंने ग्लो अप की रीडिंग की थी, तो वही आ रहा है, और नंबर 3 भी आया है आज की रीडिंग में। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है उधर। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीजें आप देखोगे कि आप पूरी तरह से इरेज कर रहे हो, मिटा रहे हो चीजों को, अपनी सोच को, और फिर से उसको रीस्टार्ट कर रहे हो, किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो किसी चीज का। मुझे लग रहा है आप ये सोच रहे हो कि आई हैव टू लव माई सेल्फ, आपको अपने आप से प्यार करना ही करना है, जैसे भी हो करना ही करना है, नो चॉइस, जो है उसी से करना है। और अगर कोई और इंसान को आपसे प्यार करना है तो उसको भी ऐसे ही करना है जैसे आप हो, जितना नॉलेज आपको है या जितना आप फिजिकली जैसे भी दिखते हैं उसी से करना होगा, नो चॉइस। इसके बाद मैं कोई चॉइस किसी को नहीं दे रही हूँ, मैं नहीं चेंज कर रही हूँ या कर रहा हूँ किसी और के लिए। ठीक है, या इवन नीडीनेस खत्म हो गई, यानी कि जॉब को लेकर, करियर को लेकर भी एक नीडीनेस जो होती है वो भी मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग चाहते हैं करियर में, तो आप ये नहीं करोगे कि प्लीज 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 प्लीज, वो वाला एटीट्यूड आपका नहीं रहेगा। आपका ये एटीट्यूड रहेगा कि ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड वर्क है, जितना मुझे काम करना चाहिए अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने लव लाइफ के ऊपर, वो मैं करूंगा, करूंगी। लेकिन उससे ज्यादा इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर देना। तो अपने आप को कंप्लीटली चेंज नहीं करना है किसी को दिखाने के लिए, मतलब बहुत नेचुरल, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत नेचुरली आप शाइन करने वाले हो, मतलब अपने नेचुरल रूप में ही, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, आप शाइन कर रहे हो। तो स्टार मैंने कहा, लेकिन सन का कार्ड है, चलिए सन का कार्ड है, तो पब्लिक आई में आ रहे हो इसीलिए, क्योंकि अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग का कार्ड है, प्लस दूसरे लोगों से, नए नए लोगों से मिलने का कार्ड है, न्यू फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो नए नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, और आपकी पर्सनैलिटी बेहद मैग्नेटिक लगेगी लोगों को। ठीक है, पब्लिक आई में आओगे, लोगों की नज़र में आओगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिस करेंगे। ठीक है, चलिए यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई होगी रीडिंग। यही परसेप्शन है, यही राय है लोगों की आपको लेकर इस समय पे। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।